हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ लग गई हूँ मैं काम पे अपने। और आज ये बेड खाली कर रही हूँ मैं। तो इसमें से जितने जैसे कपड़े हैं, लिहाफ हैं, सब निकालूंगी और चादर वगैरह हटा के। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आज इसमें। तो बहुत टाइम हो गया मेरे लिए ये सब हटाते हुए, और सब कपड़े वगैरह निकाले थे इसमें से। तो इसमें जैसे और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लिहाफ रखे हैं इसमें। तो लिहाफ ज़्यादा हैं रखे हुए। तो ये देखिए, सब लिहाफ हैं, जैसे कंबल हैं और चादर वगैरह हैं, तो सब इसी में रखी हैं, इसी वाले बेड में। तो ये ऊंचा है बेड बहुत ज़्यादा, तो इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो देखिए, इतने सारे कपड़े हैं। तो निकालते निकालते काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए। तो सब मैंने खाली किया था। और ये बेड बहुत मुश्किल से जैसे मतलब निकाला, फिर उससे दूसरे वाले कमरे में लेके गए थे इसके लिए। तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि वजन बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा भारी है। तो जैसे काफ़ी जनों को बुला के लाए थे अंकुर के पापा, तब जाके ये बेड जैसे दूसरे कमरे में आया था। और जब यहाँ से इस कमरे में से निकाला था पहले, तब भी बहुत मुश्किल से उस वाले कमरे में गया था। तो पहले जिस कमरे में अब डाला है, तो उसी कमरे में था ये पहले बेड। तो जब एसी लगी थी तब डाल लिया था उस कमरे में। तो यहाँ मैंने देखी पूरा बेड खाली कर दिया है। और अच्छे से सब जैसे साफ भी कर दिया है अंदर से। और इस पे जैसे पन्नी डाल देती हैं ये ऊपर से। तो यहाँ सब सारा सामान मैंने इस वाले कमरे में आ गया है ये बेड। तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसे बहुत सारे, तो किसी को जैसे वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं होता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से ढक दिया है इसके लिए पन्नी से, क्यों गर्द वगैरह वो नहीं जाती है कुछ भी। तो इस वजह से मैंने सब सारा सामान रखने के बाद में फिर यहाँ दूसरी चादर लगा दे रही हूँ। तो यहाँ चादर भी लगा देती हूँ। फिर इसके बाद में मैंने जैसे कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था, कोई शूट नहीं किया था। और फिर उसके बाद में फिर मैंने बस झाड़ू लगाई थी, यहाँ साफ़ किया था, इस वाले कमरे में पड़ा था बेड। तो कोई जैसे ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया था मैंने फिर इसके बाद में, कि इतनी जैसे थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा सामान मतलब उधर से उधर। तो ये है दूसरे दिन का दिन। ये दूसरे दिन को आप लोगों से मिल रही हूँ, सुबह का टाइम है ये। तो जैसे भैया भाभी शाम आए थे, तो मैंने कोई जैसे ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ ये सुबह के लिए मिल रही हूँ, दूसरे दिन के लिए आप लोगों से। तो यहाँ रख दिए मैंने चाय बनने, और दूसरे भगोने में उसमें बन रही है दाल। तो यहाँ लगा रही हूँ नाश्ता। तो सब लोग यहाँ चाय पियेंगे बैठ के साथ में, क्यों बहुत जैसे आए थे तो शाम भैया बहुत लेट आए थे, करीब 7-8 बजे आए थे वो लोग। तो मैंने फिर सोचा अब क्या ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने जैसे कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ नाश्ता भी लगा दिया। और बच्चे यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जैसे बच्चे जैसे जब आ जाते हैं, तो मेरे भी बच्चे और जैसे और जो मेरे भतीजे हैं, तो ये बच्चे सब बहुत जैसे खेलने में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत मस्ती करते हैं बच्चे, साथ में होते हैं। तो बच्चों को ये भी नहीं है कि जैसे हम चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे। तो मैं बोल रही थी कि जैसे बच्चों को बुला लाओ, चाय पी लेंगे साथ में। तो बच्चे जैसे आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और मतलब खेलते ज़्यादा हैं, कभी छत पर, कभी नीचे, कभी बाहर। तो इस तरीके से। तो यहाँ जैसे सभी का नाश्ता हो चुका था। और फिर उसके बाद मैंने भिंडी काटी थी। तो भिंडी की सब्ज़ी और दाल तो बन रही है। तो यहाँ भिंडी छौंक देती हूँ। तो प्याज मैंने पहले ही काट ली थी, तो बस। और भिंडी बन गई थी उसके बाद में। तो यहाँ जैसे भिंडी बनाती हूँ उसी तरीके से बनाई थी मैंने। और खाली प्याज जैसे भूंज रही थी, तो वही मतलब नहीं शूट कर पाई थी। फिर उसके बाद में जैसे कुछ जैसे नहीं किया था, उसके बाद में कोई शूट वगैरह कुछ नहीं किया था मैंने। तो यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ बनाने लगी हूँ, रोटी सेकने लगी हूँ। तो जैसे
कहीं जाना था जैसे भैया के लिए, तो बोल रहे थे कि जल्दी जैसे खाना बना लो, तो जल्दी जल्दी में तो फिर ऐसा ही होता है, तो कुछ चीज़ें जैसे मतलब दिखा पाओ, कुछ नहीं दिखा पाओ। तो इस वजह से तो फिर मैं जल्दी से जैसे लग गई थी कि रोटी सेकने के लिए, और जल्दी जल्दी भिंडी बनाई थी और दाल भी भाभी ने छौंक दी थी। तो यहाँ जैसे खाना लग गया है, तो भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल। तो गाइस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही थी और ये सब लोग निकल रहे हैं। ये मैंने बताया था करीब 5 बजे का टाइम होगा। तो गाइस भैया भाभी चले गए हैं, तो वो चले गए थे करीब 5 बजे चले गए थे वो लोग, और अब सब लोग चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। तो घर में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, और खाना बनाने के बाद में फिर कोई मतलब बैठ के थोड़ी बहुत बातें की थी। तो भाभी जैसे शाम आई थी, तो मैंने उसके बाद में जैसे कोई वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं किया था, कुछ नहीं बनाया था मैंने। तो वो चले गए बच्चे, और बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पिता अंकुर ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे जब होते हैं, सब लोग बच्चे साथ में, हमारे बच्चे और उनके भाभी के बच्चे सब भतीजे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, और खुश भी बहुत रहते हैं। तो अंकुर और पिता बोल रही थी, रो भी रहे थे बच्चे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन जब काम होता है तो नहीं रुक पाता है इंसान। तो इस वजह से फिर जाना पड़ा उनके लिए, भैया के लिए, क्यों एक रात के लिए आए थे, तो एक ही रात रुके थे वो लोग। तो पूरे दिन हो गया था और बच्चों का मन नहीं था जाने का, तो बच्चे मने कर रहे थे जाने के लिए। तो वैसे चले गए हैं सब लोग, तो अच्छा नहीं लग रहा है घर में, आज बहुत बुरा लग रहा है, और होते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए अंकुर और अर्पिता किस तरीके से मूंगफली खा रहे हैं, तो दिखाती हैं आप लोगों को कैसे खाते हैं हमारे घर में मूंगफली। इनकी बच्चों की मूंगफली खाने की देखिए एक्टिंग। ऐसे देखिए अंकुर कैसे खा रहा है मूंगफली, साथ में चटनी रखी है हरी धनिया की और मूंगफली, तो इस तरीके से ऐसे लगा लगा के खाता है ये। और देखिए इसने किस में रखी है, देखिए चटनी मूंगफली के चिक्किल में। तो बच्चों की मतलब खाने की वो देखिए मूंगफली कैसे खाते हैं, तो इस तरीके से खाते हैं हमारे घर में मूंगफली खाई जाती हैं बच्चे। और मुझे तो जैसे बहुत कम पसंद है मूंगफली, खा तो लेती हूँ लेकिन कम खाती हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे लिए। तो इस तरीके से मूंगफली खा रहे हैं गाइस। तो अब इस वाले कमरे में बच्चे ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि टीवी भी चलती रहती है इसी में, और आराम से बैठे रहते हैं तो टीवी भी देखते रहते हैं। तो अब इस टाइम टीवी चल रही है, सब बच्चे देख रहे हैं और साथ में मूंगफली भी खा रहे हैं गाइस। तो अब इस कमरे में बेड पर गया है, तो जैसे पहले जैसे बेड नहीं था तो दिक्कत रहती थोड़ी टीवी देखने में। तो अब जैसे टीवी वगैरह सब अपने आराम से देखते रहते हैं बच्चे। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो तो बाय गाइस।